पांडवों का वनवास लगभग समाप्त होने वाला था। 12 वर्ष पूरे होने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। पांडवों के आश्रम के पास ही एक निर्धन ब्राह्मण की कुटिया थी। एक दिन एक हिरन उधर से गुजरा। कुटिया के बाहर अरणी की लकड़ी लटकी हुई थी। उन दिनों लकड़ी के चौकोर टुकड़े पर मथनी जैसी दूसरी लकड़ी को रगड़कर आग जलाई जाती थी। इसी लकड़ी को अरणी कहते थे। हिरन ने उस लकड़ी पर अपने शरीर की खुजली मिटाई और जब वो चलने लगा तो अरणी की लकड़ी उसके सींगों में अटक गई। सींगों में लकड़ी अटकने से हिरन घबरा गया और बहुत तेजी से भागा। ये देखकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा और दौड़कर पांडवों के आश्रम में पहुंचा। उसने पुकार लगाई कि एक हिरन उसकी अरणी उठा ले गया है। अब वो हवन के लिए आग कैसे पैदा करेगा। ब्राह्मण पर दया करके पांचों पांडव भाई हिरन का पीछा करने लगे। पांडवों ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई पर वे हिरन के पास नहीं पहुंच पाए। हिरन कूदता और छलांगे मारता हुआ भागा। वो पांडवों को लुभाकर जंगल में बहुत दूर तक भटका ले गया और फिर उनकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। पांचों भाई थककर एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गए। प्यास के मारे उन सब का गला सूख रहा था, लेकिन सभी को एक ही चिंता थी। नकुल ने बहुत दुख भरे मन से युधिष्ठिर से कहा, ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हम इस बेचारे ब्राह्मण का छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। नकुल को दुखी देखकर भीमसेन बोले, हमें तो तभी उन दुष्टों का काम खत्म कर देना चाहिए था जब वे द्रौपदी को भरी सभा में खींच लाए थे, लेकिन तब हम चुप रहे और इसी का नतीजा है कि आज हमें ये सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये कहकर भीमसेन ने दुख से भरी नजरों से अर्जुन की ओर दिखा। अर्जुन भी बोल उठे, भैया भीम, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उस समय उस सूत पुत्र अर्थात कर्ण की कड़वी बातें सुनकर भी मैं एक कठपुतली की तरह खड़ा रहा। उसी का नतीजा है कि आज हमारी ये हालत हुई है। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि थकान और प्यास के कारण सभी भाइयों का धैर्य जवाब दे रहा है। उनसे कुछ कहते न बना। उन्हें खुद भी बहुत असहनीय प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने उसे सहन किया और शांति से नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो क्या कहीं कोई तालाब या नदी दिखाई दे रही है। नकुल पेड़ पर चढ़े और नीचे उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो अक्सर पानी के पास ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हैं, जरूर वहीं कहीं पानी होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ और पता लगाओ, अगर पानी मिले तो ले आओ। ये सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर नकुल को अपने अनुमान के अनुसार एक जलाशय यानी तालाब मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। ये सोचकर वो पानी में उतरे। पानी एकदम साफ था। उन्होंने दोनों हाथों की अंजुली यानी चूलू में पानी लिया और उसे पीने ही वाले थे कि तभी एक आवाज आई, माद्री के पुत्र, ये दुस्साहस मत करो। ये जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल चौंक उठे, पर उन्हें प्यास इतनी तेज लगी थी कि उन्होंने उस वाणी की परवाह नहीं की और अंजुली का पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उन्हें हल्का सा चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। जब बहुत देर तक नकुल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर चिंतित हुए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के पास पहुंचे तो उन्होंने नकुल को जमीन पर पड़ा देखा। उन्हें लगा कि जरूर किसी ने उनके भाई को मार डाला है, पर उन्हें भी प्यास इतनी जोरों से लग रही थी कि वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाए। वो पानी पीने के लिए जलाशय में उतरे। वो पानी पीने ही वाले थे कि उन्हें भी ठीक वैसी ही आवाज सुनाई दी, सहदेव, ये मेरा जलाशय है। मेरे प्रश्नों के जवाब देने के बाद ही तुम पानी पी सकते हो। सहदेव भी प्यास से इतने व्याकुल हो रहे थे कि उन्होंने उस वाणी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। किनारे पर चढ़ते चढ़ते वो भी बेहोश होकर नकुल के पास गिर पड़े। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर घबरा गए और अर्जुन से बोले, अर्जुन, दोनों भाई पानी लेने गए हैं पर अब तक क्यों नहीं लौटे? जाकर देखो कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, और लौटते समय तरकश में पानी भी लेते आना। अर्जुन बड़ी तेजी से चले। तालाब के किनारे अपने दोनों भाइयों को मृत पड़ा देखकर वो चौंक उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ और बहुत दुख भी। वो समझ नहीं पाए कि उनकी मृत्यु का क्या कारण है। यही सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरे कि इतने में वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मेरा है। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे इन दोनों भाइयों की हुई है।
अभिमानी अर्जुन ये सुनकर क्रोध से भर गए। उन्होंने धनुष तान कर ललकारा, कौन हो तुम? सामने आकर बात करो, नहीं तो ये लो, इन्हीं बाणों से तुम्हारे प्राण उड़ा देता हूं। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अर्जुन ने आवाज की दिशा में निशाना लगाकर शब्द भेदी बाण चलाने शुरू कर दिए, लेकिन उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, तुम्हारे बाण मुझे छू भी नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि यहां तो बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उससे पहले अपनी प्यास बुझा लेता हूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यही सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते ही वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। उधर तीनों भाइयों का इंतजार करते करते युधिष्ठिर बहुत बेचैन हो उठे। उन्होंने भीमसेन से चिंतित स्वर में कहा, भैया भीमसेन, देखो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। लौटते समय पानी भरकर लाना, प्यास सही नहीं जा रही है, समय हमारे विपरीत या खिलाफ लग रहा है। भाई जरा होशियारी से जाना, तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़े। तालाब के किनारे उन्होंने देखा कि तीनों भाई मृत पड़े हैं। ये देखकर भीमसेन का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, ये किसी यक्ष की करतूत लगती है। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूं कि कौन है इतना बलवान जो मेरे रास्ते में आता है। ये सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहते थे कि आवाज आई, भीमसेन, प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का साहस ना करो। यदि मेरी बात ना मानोगे तो तुम्हारी भी अपने भाइयों जैसी ही गति होगी। मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? कहता हुआ भीमसेन बेखौफ तालाब में उतर गए और पानी पी लिया। पानी पीते ही वो भी अपने भाइयों की तरह वहीं ढेर हो गए। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे घबरा रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। ऐसी बात तो पहले कभी नहीं हुई थी। आखिर भाइयों को हो क्या क्या है? क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे? कहीं उन्हें शाप तो नहीं दे दिया या पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि बात क्या है। मन ही मन ये निश्चय करके युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते हुए जलाशय की ओर चल पड़े। वह एक निर्जन वीरान वन था जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। हिरन और सूअर जैसे जानवर इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे जंगल से होते हुए युधिष्ठिर उसी जहरीले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका पानी पीकर उनके चारों भाई मृत जैसे पड़े थे। चारों ओर हरी हरी घास थी। उस सुंदर हरी शैया पर चारों भाई ऐसे पड़े थे जैसे किसी उत्सव के बाद इंद्र ध्वजाएं गिर पड़े हों। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक उठे। उनके आश्चर्य और शोक की कोई सीमा न रही। असहनीय दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराजा युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के शरीर से लिपट गए और जोर जोर से रोने लगे। भाई भीम, तुमने कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं की थीं? क्या वे सब व्यर्थ या बेकार हो जाएंगी? वनवास समाप्त होते होते क्या तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो गया? देवताओं की बातें भी झूठी निकली? वह सब भाइयों की ओर देखकर बच्चों की तरह रो पड़े। वह बार बार यह सोचकर विलाप कर रहे थे कि ऐसा कौन सा शत्रु हो सकता है जिसमें इन चारों के प्राण लेने की ताकत थी। फिर वह खुद को उलाहना देते हुए कहने लगे, मेरा कलेजा भी जैसे पत्थर का है जो नकुल और सहदेव को इस तरह मरा पड़ा देखकर भी टूक टूक नहीं हो जाता। अब इस संसार में मुझे क्या करना है कि मैं जीता रहूं? कुछ देर विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई जादू सा लगता है। इनके शरीरों पर कहीं कोई जख्म नहीं है, चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया है। ये ऐसे दिखते हैं जैसे सोए पड़े हों। आसपास जमीन पर किसी दुश्मन के पैरों के निशान भी तो नहीं है। हो सकता है यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से मजबूर होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही आवाज फिर सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात ना मानकर पानी पिया था। तुम भी वही गलती ना करना। ये तालाब मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और फिर तालाब में उतरकर अपनी प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष यानी देवता या अदृश्य शक्ति बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं।
युधिष्ठिर की बात मान लेने पर यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया। यक्ष, सूर्य किसकी प्रेरणा यानी आज्ञा से रोज उगता है? युधिष्ठिर, ब्रह्म की प्रेरणा से। मनुष्य का हमेशा साथ कौन देता है? धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी होता है। कौन सा ऐसा शास्त्र यानी ज्ञान है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को गर्भ में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ यानी मामूली चीज कौन सी होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का मित्र कौन होता है? विद्या यानी ज्ञान। घर में ही रहने वाले का साथी कौन है? पत्नी। मरने के करीब पहुंचे बूढ़े व्यक्ति का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह है जो अच्छे आचरण और सच्चरित्रता पर टिका हुआ है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सबको प्रिय लगने लगता है? अहंकार से उत्पन्न घमंड के छूट जाने पर मनुष्य सबको प्रिय लगने लगता है। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। युधिष्ठिर, निश्चित रूप से बताओ कि किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर, विद्या पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व नहीं मिलता। ब्राह्मणत्व तो शील स्वभाव पर ही निर्भर होता है। जिसमें शील ना हो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरी आदतें हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ब्राह्मण नहीं कहला सकता। चारों वेदों को जानने वाला भी यदि चरित्रहीन हो तो उसे नीच ही समझना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? हर दिन आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दे दिए। आखिर में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं। तुम जिसे भी जिलाना चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने एक पल सोचा है कि किसे जिलाएं और थोड़ी देर रुककर बोले, जिसका रंग सांवला है, आंखें कमल जैसी हैं, छाती विशाल है और भुजाएं लंबी लंबी हैं और जो तमाल के पेड़ से गिरा पड़ा है, वह मेरा सबसे छोटा भाई नकुल जीवित हो उठे। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही यक्ष उनके सामने प्रकट हुआ और पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों जीवित करना सही समझा? मैंने तो सुना था कि तुम भीम को ही ज्यादा स्नेह करते हो, और नहीं तो कम से कम अर्जुन को ही जिला लेते, जिसकी युद्ध कुशलता तुम्हारी रक्षा करती रही है। तब क्या कारण है कि इन दोनों भाइयों को छोड़कर तुम नकुल को जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मनुष्य की रक्षा न तो भीम से होती है न अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, और जब मनुष्य धर्म से विमुख यानी कि दूर होता है तो धर्म ही उसका नाश भी करता है। मैंने जो नकुल को जिलाना चाहा वह केवल इसलिए कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं खुद तो बचा हूं। मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, ताकि दोनों माताओं के पुत्रों की संख्या बराबर रहे। इसलिए आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो उठे। यक्ष ने यह वरदान दिया। ये यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने ही हिरण का रूप धारण करके पांडवों को भटकाया था। उनकी इच्छा हुई कि वे अपने प्रिय पुत्र युधिष्ठिर को देखकर अपनी आंखें तृप्त करें और उसके गुणों तथा योग्यता की परीक्षा भी ले लें। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तुम्हें जो 12 मास का अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की बड़ी बड़ी विपत्तियों को पांडवों ने धैर्य के साथ सहन किया। अर्जुन अपने पिता इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वापस आ गए थे। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास अपने बड़े भाई हनुमान से भेंट की थी और उन्हें गले लगाकर 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए थे। मायाली सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं अपने पिता धर्मदेव के दर्शन किए और उन्हें गले लगने का सौभाग्य प्राप्त किया। पिता की तरह ही पुत्र भी धर्मात्मा हुए।
महामुनि वैशंपायन ने जन्मेजय को यक्ष युधिष्ठिर संवाद की ये कथा सुनाते हुए अंत में कहा कि महाराज युधिष्ठिर और उनके पिता धर्मदेव का ये संवाद और ये पवित्र कथा जो भी सुनेगा उसका मन कभी अधर्म यानी बुराई की ओर नहीं झुकेगा, नव मित्रों में फूट डालने या दूसरों का धन चुराने के लिए तैयार होगा। इस कथा को सुनने वाले पराई स्त्री या पुरुष की चाह नहीं करेंगे, न ही तुच्छ वस्तुओं की रक्षा करेंगे।